दो बातें आपसे कहनी है दोस्तों। पहला ये कि मेरे वीडियो के थंबनेल पर ना जाएँ, क्योंकि थंबनेल मैं खुद बनाता हूँ और जैसा मुझे बनाने आता है, वैसा मैं बना लेता हूँ। पहली बात। दूसरी बात कि इसके अंदर की जो बातें हैं, आप जो वीडियो ऑन करते हैं और इसके अंदर की जो बातें हैं, उसको ध्यान से सुनें। ध्यान से सुनेंगे, तब ये बातें आपको समझ में आएँगी और थोड़ा इस पे विचार करें। थोड़ा-सा कंटेम्पलेशन करें, विचार मग्न हो इन सब बातों पर और उसको डाइजेस्ट होने दें। तब वो आपको एक दिशा देगा और आपको प्रेरित करेगा। जब आप ठहर कर सोचेंगे, मेरी बातों को जैसे आप किसी से बात करते हैं, तो समझिए कि आप मेरे से बात कर रहे हैं। जैसे आप किसी राइटर का बुक पढ़ते हैं, तो आप उस राइटर से बात करते होते हैं। वैसे ही जब आप मेरा वीडियो देखते हैं, तो आप समझिए कि आप मेरे से बात कर रहे हैं। मेरे अंदर की जो भावना है, जो विचार है, वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो उस चीज़ पर आप जब ध्यान से सुनेंगे, जितनी ज़्यादा आप ध्यान से सुनेंगे, उतनी ज़्यादा बातें आपको याद रहेंगी और आप जानते हैं कि जो बातें मेरे मेमोरी में है, वही मेरा अपना है। जो मुझे याद है, जो ज्ञान मुझे याद है, जो मेरे चेतन मन में है, वही मेरा अपना है। जो हम भूल चुके, वो मेरा नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने बहुत पढ़ा, लेकिन परीक्षा हॉल में जाकर, एग्जामिनेशन हॉल में जा कर के आप भूल जाते हैं सारी बातें और आप नहीं लिख पाते हैं, या किसी क्वेश्चन का जवाब कोई क्वेश्चन आपसे करता है और उसका आंसर आप नहीं दे पाते हैं, तो सामने वाला यही समझेगा कि आप उसका उत्तर नहीं जानते हैं। आप बेशक आप जानते हैं, लेकिन जब आप जवाब देंगे, वैसे ही जितनी बातें आपके ध्यान में रहेगी, जैसे मान लीजिए कहीं आपको जाना है, वहाँ का रास्ता जब तक आपको याद नहीं है, आप उस जगह पे नहीं पहुँच पाएँगे। आपको मेमोरी में वो चीज़ रहनी चाहिए, वो बातें याद रहनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप मेरा किसी का भी वीडियो सुनें या कोई भी बुक पढ़ें, ये हमेशा ध्यान में रखें कि वो बातें याद रहनी चाहिए। जब वो बातें याद रहेंगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ध्यान से सुनना पड़ेगा और उस चीज़ का अभ्यास करना पड़ेगा, है ना? और इसमें थोड़ा पेशेंस चाहिए, थोड़ा धैर्य चाहिए। थोड़ा धैर्य रखेंगे और निरंतर प्रयास करेंगे, तो आपको आपके मतलब क्या कहें हम उसको, ऐसे कहा जा सकता है कि वो आपकी क्रियाशीलता बन जाएगी। वो आपका वर्क परफॉर्मेंस हो जाएगा। मतलब आप वैसा परफॉर्म करने लगेंगे। तो ये सब सारी बातें हैं। तो पहली बात रही थंबनेल की, थंबनेल पे ना जाएँ और दूसरी बातें रहीं कि थंबनेल मुझे जैसे बनाने आता है वैसे मैं बना कर के डाल देता हूँ। और दूसरी बात रही कि मेरी बातों को आप ध्यान से सुनें। चाहे आप किसी से, अगर आप किसी से बात कर रहे भी हैं, तो आप उस सामने वाले की बात को ध्यान से सुनें, या जब आप पढ़ रहे हैं तो पूरी एकाग्रता से पढ़ें, तो वो सारी बातें आपको याद रहेंगी। और तीसरी बात है कि निरंतरता बनाए रखें। मान लीजिए मेरा वीडियो आप सुनते हैं, तो इसको पीरियोडिकली सुनें। मतलब एक समय के बाद उस चीज़ को रिमाइंड करें अपने दिमाग में, भूल जाएँ तो फिर उस वीडियो को देखें और फिर उसको सुनें और फिर उस चीज़ को याद रखें कि हाँ, क्या बातें हुई थी, क्या कितना हमको याद है, कैसे उस पे विचार करें कि कैसे ये इसका हम इम्प्लीमेंट अपने लाइफ में कर सकते हैं। ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, ज्ञान की बातें हैं, उसका हम उपयोग कैसे अपने लाइफ में कर सकते हैं और हम कैसे बेहतर परिणाम पा सकते हैं। तो जब इस तरह से आप सोचेंगे और इस तरह से आप वीडियो को देखेंगे, तो आप वीडियो से ज़्यादा बेहतर लाभ उठा पाएँगे, बातों को समझेंगे तो आप ज़्यादा लाभ उठा पाएँगे। ऐसा नहीं है कि फ़िल्म के गाना के जैसे नहीं कि एक बार सुना और उसको एक कान से सुना, थोड़ा देर के लिए अच्छा लगा और फिर उसको निकाल दिए। ये फ़िल्म का गाना नहीं है। ये सारी बातें जो हैं, जब आपको डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट करने का मतलब जैसे हम लोग कुछ खाते हैं, वो हमको डाइजेस्ट होता है, तो उससे हमारा क्या बनता है, हमारा शरीर
स्वस्थ बनता है, हमारी शरीर की आवश्यकता की पूर्ति होती है। वैसे ही ये जो विचार है, इस पे जब आप सोच-विचार करेंगे, तो ये आपके पॉज़िटिव विचार, आपको पॉज़िटिव एनर्जी लाएगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा और आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप मेरा वीडियो सुनें, आपको ज़रूर लाभ होगा, 100% लाभ होगा। सुख समृद्धि किसे नहीं चाहिए? हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए, सारी दुनिया को चाहिए और उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और यही हमारा लक्ष्य है कि हमारा जीवन समृद्ध हो, हमारा जीवन सुखी हो और भगवान हमें ऐसा ज़रूर देगा। आप सुखी रहेंगे, समृद्ध होंगे और निरंतर आप सफलता के पथ पे अग्रसर होते चलेंगे। धन्यवाद।